स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। एनआईए की बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, बिहार, मगरबी बंगाल, त्रिपुरा और असम में छापे। अल-कायदा की माली मुआवनत में मुलव्विस अफराद गिरफ्तार। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के साथ ही कर्नाटक, बिहार, मगरबी बंगाल, त्रिपुरा और असम में छापे। अल-कायदा की माली मुआवनत में मुलव्विस अफराद गिरफ्तार किए गए। दहशतगर्दों के खिलाफ क्रैकडाउन। एनआईए ने 2023 के दहशतगर्दी केस में मुश्तबा अफराद के घरों पर छापे मारे। अहम दस्तावेजात और डिजिटल मवाद बरामद किया। अल-कायदा का नेटवर्क बेनकाब। बांग्लादेशी नेटवर्क की मदद से भारत में दहशतगर्दी की सरगर्मियों को फरोग देने की साजिश नाकाम। 5 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। तो एनआईए की बड़ी कार्रवाई की खबर है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ कर्नाटक, बिहार, मगरबी बंगाल, त्रिपुरा और असम में छापे पड़े हैं। अल-कायदा की माली मुआवनत में मुलव्विस अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ क्रैकडाउन। एनआईए ने 2023 के दहशतगर्दी केस में मुश्तबा अफराद के घरों पर छापे मारे। अहम दस्तावेजात और डिजिटल मवाद बरामद किया। अल-कायदा का नेटवर्क बेनकाब किया गया है। बांग्लादेशी नेटवर्क की मदद से भारत में दहशतगर्दी की सरगर्मियों को फरोग देने की साजिश को नाकाम किया गया है। 5 अफराद की गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है। और जम्मू कश्मीर पुलिस के आला हुक्काम बशमूल एसएसपी किश्तवाड़ और डीआईजी और डीकेआर रेंज किश्तवाड़ जिले के कटेरी टॉप में एनकाउंटर के मकाम का उन्होंने दौरा किया। इलाके में कल एक पैरा जवान शहीद हो गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कैशवन के पूरे जंगलाती इलाके को घेरे में ले रखा है। 3 से 4 छिपे हुए दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए हिंदुस्तानी फौज, सीआरपीएफ और एसओजी मिलकर काम कर रहे हैं। ये एनकाउंटर उस वक्त शुरू हुआ था जब 3 दिन कबल किश्तवाड़ के कंटवारा में ओहली गांव में वीडीजी के 2 अरकान को उन दहशतगर्दों ने कत्ल किया था। सिक्योरिटी फोर्सेस मुस्तैदी से काम कर रही है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला अपने काबीना के वज़रा के साथ सिविल सेक्रेटरीट जम्मू पहुंचे। उमर अब्दुल्ला और उनके वज़रा ने सिविल सेक्रेटरीट जम्मू से दोबारा काम शुरू किया, जो जम्मू कश्मीर का सरमाई दारुल हुकूमत है। सेक्रेटरीट के दफातर खोलने के मौके पर सिविल सेक्रेटरीट जम्मू के इर्द गिर्द सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सिविल सेक्रेटरीट के बाहर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। सीएम का सिविल सेक्रेटरीट जम्मू पहुंचने पर काबीना के वज़रा और जम्मू कश्मीर सिविल इंतजामिया के आला अफसरान ने इस्तकबाल किया। उमर अब्दुल्ला ने सीएम ऑफिस में काबीना के वज़रा और एनसी जम्मू यूनिट की लीडरों के साथ मीटिंग की। उमर अब्दुल्ला ने अफसरान और वज़रा से कहा कि जोश और जज्बे से काम करें और देरीना मसाइल या लोगों के मसाइल हल करें। सीपीआईएम के कारकुनों ने जम्मू में जबरदस्त एहतजाज किया। वो बगैर किसी ताखिर के दरबार मूव प्रैक्टिस को बहाल करने का मुतालबा कर रहे थे। सीपीआईएम के कारकुनों ने कहा कि जम्मू को इस प्रैक्टिस के खात्मे की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। कारोबार और मईशत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। उन्होंने हुकूमत की जानिब से दरबार मूव प्रैक्टिस बहाल न करने की सूरत में एहतजाज को तेज करने का इंतबाह दिया। का नौकरी के अधिकार का उस प्रस्ताव को अच्छे ढंग से लागू किया जाए। ये लोगों का प्रस्ताव है। ये लोगों को नौकरियां मिलेंगी। 2014 के बाद कोई डेली वेजर नहीं रखा, कोई डेली वेजर परमानेंट नहीं किया, किसी को नौकरी नहीं मिली, कोई नौकरियां निकाली नहीं। कम से कम सरकार पानी के सवाल पर, बिजली के सवाल पर, यहाँ जो 200 यूनिट बिजली का घोषणा पत्र में रखा था कि एक बड़ी लेडीज़ को 5,000 रुपया मिलेंगे, 3 लाख नौकरियां निकालेंगे, ये सारे इशू थे। इन पर लोगों को उम्मीद थी। जहाँ पर जो अपोजिशन करने वाले थे उनका फर्ज बनता था कि लोगों की बात करें। वो खाली सेंटर का एजेंडा लागू करते रहे, सेंटर का शोर लागू करते रहे। और शिवसेना और डोगरा फ्रंट के कारकुनों ने जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। उन्होंने दहशतगर्दों के हालिया हमले की मजम्मत की। इसमें एक फौजी अफसर शहीद हो गया है। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त इक़दाम करे और दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। 70 पर राजनीति बंद करो। तुम्हारे रेजोल्यूशन पास करने से क्या होगा? एक तूने 98 का रेजोल्यूशन पहले पास करा था, किधर गया वो वहाँ राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी यहाँ राजनीति कर रही है। जब देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि 370 नहीं हट सकती, तो फिर आप राजनीति क्यों कर रहे हो भाई? अपने प्रधानमंत्री की बात सुनो। देश का प्रधानमंत्री सबसे प्रबल है। और उमर अब्दुल्ला जी, क्यों कश्मीर के लोगों को एक पकौड़ा दे रहे हो?
समोसा दे रहे हो, 370 वापस नहीं आने वाली है। लेकिन वाइट पेपर इशू करो। ये जो हमारी शहादत हो रही है, ये जितने फौजी हमारे जा रहे हैं, शहादत की जा रही है, कौन लोग कर रहे हैं, कौन पनाह दे रहे हैं, कौन खाना खिला रहे हैं, कौन वेपन दे रहे हैं, ये वाइट पेपर का इशू है। और 5-7-10 दिन के अंदर जितनी शहादत हुई है उस पर वाइट पेपर इशू करो। और जो लोग पनाह दे रहे हैं, श्रीमान उमर अब्दुल्ला जी, आप घोषणा करो, जो शरण देगा उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। फिर तो आपकी मंशा जो है बड़ी स्पष्ट होकर के बाहर आने का प्रयास करेगी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद ने कहा है कि वो पार्लियामेंट में रियासत की बहाली का मसला पूरी ताकत के साथ उठाएंगे। अनंतनाग में जायजा मीटिंग के बाद उन्होंने असेंबली में पास करदा खुसूसी दर्जे की करारदाद को अच्छा कदम करार दिया और कहा कि इसे जम्मू बमुकाबला कश्मीर के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। मीटिंग में डीसी अनंतनाग सैयद फखरुद्दीन हामिद और अनंतनाग के दीगर एमएलएज ने शिरकत की। बनता है, मैं जब से पार्लियामेंट में गया हूँ मैंने ये काज वहाँ पे प्लीड किया है, तो अब भी मैं करूँगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब पार्लियामेंट के फ्लोर पे होम मिनिस्टर ने कहा कि हम स्टेट हुड देंगे, प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं, तो मुझे यकीन है कि वो अपना वादा जो है वो पूरा करेंगे और उनको करना भी चाहिए। नहीं, अब देखें, ये जब चीज़ें आती हैं तो इस पर कंट्रोवर्सीज तो होती हैं, तो वो कंट्रोवर्सीज इस पर भी होनी थी। वैसे भी इस जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री रही है ये कि कश्मीर जो भी कहे जम्मू ने अपोज़ करना और जो जम्मू कहे उसने कश्मीर ने। तो हर एक को अप्रिशिएट करना चाहिए कि डायलॉग होना चाहिए, डायलॉग से ही, बातचीत से ही मसले हल होते हैं जी। मुझे तो इतना ही कहना है। तो ओवरऑल क्या मैसेज रहेगी लोगों के लिए, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि तवक्कात बहुत है। वो तो बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जो हुकूमत बनी है उसको काफ़ी लोगों को उनसे तवक्कात हैं और उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ख़ास तौर पे अनएम्प्लॉयमेंट के फ्रंट पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है लोगों को, और वही मुझे लगता है इस वक्त बड़ा मसला है। मैं तो एक एज एमपी इतना कह सकता हूँ कि सरकार के पास जितनी भी पोस्टें हैं वो रेफ़र होनी चाहिए रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ को, और जितना जल्दी हो सके कम से कम जो भी वैकेंट पोस्टें हैं एटलीस्ट वो फिलअप होनी चाहिए। और भी बहुत ज़्यादा इसमें सर्विसेज में एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं वो भी हल होने चाहिए ताकि सब लोगों को नुमाइंदगी मिले। और एमएलए गुलबर्ग फारूक अहमद शाह ने कंजर टाउन हॉल कंजर में पीडीडी और जल शक्ति के महकमे के अहदेदारों के साथ मीटिंग की। लोगों के मुख्तलिफ मसाइल को उजागर किया गया और इन्हें हल करने के लिए हिदायत दी गई। शाह ने अवामी शिकायत सुनने के लिए टनमर्ग और कंजर में 2 दफातर भी कायम किए हैं। लोग ईमेल और फ़ोन कॉल्स के जरिए अपने मसाइल बता सकते हैं। ज्वाइनिंग इलेक्शन कैंपेन मैंने ये लोगों को वादा दिया था कि हम पब्लिक ग्रीवेंस ऑफिस खोलेंगे, जिसमें उनको जो है अगर मैं कॉन्स्टिट्यूंसी बाहर रहूँगा तो उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दे विल कम टू दिस ऑफिस। एक तो इस ऑफिस में जो है सुबह से शाम तक हमारा रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, दे कैन रजिस्टर देयर ग्रीवेंसेस, और ईमेल भी इस ऑफिस का होगा, टेलीफोन नंबर भी दे कैन रजिस्टर देयर ग्रीवेंसेस ऑन टेलीफोन आल्सो, ऑन थ्रू ईमेल आल्सो। और उसी वक्त विद इन 15 मिनट्स मेरे तक वो ग्रीवेंस पहुंचेगी और उस ऑफिस तक भी पहुंचेगी जिसके मतलब वो मामला होगा। और कल्चरल एकेडमी और कश्मीर म्यूजिक क्लब श्रीनगर ने श्रीनगर के टैगोर हॉल में कश्मीर सूफी एंड फोक म्यूजिक फेस्टिवल शशरंग का इनेकाद किया। कानून साज असम्बली के स्पीकर एडवोकेट अब्दुल रहीम राथर ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ तकरीब की सदारत की, जो इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। राथर ने कहा कि हुकूमत को यहाँ की भरपूर सकाफत, विरसे, आर्ट और कश्मीरी ज़बान को बचाने के लिए फ़आल इक़दाम करने चाहिए। हुकूमत के क़याम के बाद दहशतगर्दी के बढ़ते हुए हमलों पर उन्होंने कहा कि जहाँ तक अमन व अमान का ताल्लुक है, ये रियासत का मौजू नहीं है, ये एक मरकजी मौजू है। बीजेपी ने असेंबली इजलास के दौरान अपनी पार्टी के खिलाफ तासुब बरतने का इल्जाम लगाया। राथर ने कहा कि स्पीकर को सिर्फ ऐवान की सदारत करनी होती है। स्पीकर को शुमार करना होगा कि कितने लोग करारदाद के हक में हैं और कितने इसके खिलाफ हैं। हमारे फनकार हैं, हमारी हिस्ट्री है इस सिलसिले में, और ये जो प्रोग्राम आपने आज देखा होगा सबने पसंद किया। हमने यकीन दहानी उनसे कराई कि जो भी इनकी प्रॉब्लम्स होंगी, इस फ़न को आगे ले जाने के लिए सरकार जो रोल बनता है
मैंने कहा मैं मुदाखलत करके सरकार के सामने इनके काज को पेश करने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह इनकी प्रॉब्लम्स जो हैं, इनके तकालीफ जो हैं, इनकी मुश्किलात जो हैं, उन मुश्किलात को दूर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। पिछले 14 साल से हम शशरंग के टाइटल के तहत ये कश्मीर सूफ़ी म्यूज़िक फेस्टिवल करते हैं, जिसमें कि हम सब ख़ास बात यह है कि हम जो रिवायती मौसीकी है और रिवायती कल्चर जो हमारा है, ख़ासकर जो सूफियाना मौसीकी है, उसको प्रमोट करते हैं और सही सही मौसीकी को अपने ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। इस साल भी वही कोशिश की है हमने और कुछ लेजेंडरी आर्टिस्ट को हम अवार्ड से नवाजते हैं और एक कल्चरल कॉन्फ्रेंस का इनकाद करते हैं मॉर्निंग सेशन में। आज भी वो जो हुई, तो शशरंग का यही मकसद है कि कश्मीरियत को ज़िंदा रखना, कश्मीरी ज़ुबान को ज़िंदा रखना, कश्मीरी मौसीकी को आगे बढ़ाना। और अगली खबर आपको बता दें कि जिला हेडक्वार्टर रामबन में सफाई कर्मचारियों की जानिब से की जा रही काम छोड़ हड़ताल का असर ये है कि रामबन के चारों तरफ गंदगी के ढेर लगे होने से बीमारियों के फैलने का खतरा पैदा हो गया है। स्कूल के सामने, रास्तों में और गली कुचों में भी गंदगी बढ़ रही है। वहीं सफाई कर्मचारियों की मांग है कि वो दहाइयों से महकमे में बतौर कैजुअल लेबर काम कर रहे हैं, शहरों और बस्तियों को साफ सुथरा रखने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन महंगाई के दौर में 300 रुपए दिन से अपना और कुंबे का गुजारा करना मुश्किल हो गया है। पड़ा है स्कूल, मिडिल स्कूल के सामने हायर सेकेंडरी स्कूल, ये तहसील दफ्तर, ये हमेशा ऐसा ही रहता है यार, बिल्कुल नहीं उठाते। तो क्या सर डिपार्टमेंट को क्या करना चाहिए, इसका हल क्या है? उठाना चाहिए था, उनके पास गाड़ियाँ भी, ये लेबर उनके पास ये भी है, मुलाजिम भी है। तो हमारी गवर्नमेंट से ये इल्तिजा है कि जितने भी हमारे कैजुअल लेबर 7 साल का टारगेट पूरा कर चुके हैं, उनको सबको परमिट किया जाए। और जो पोस्टें कहते हैं कि रामबन में पोस्टें कम हैं, जो भी हमारा कोई ये लाइनमैन बना है या कोई जमादार बना है, वो पोस्ट उसको सफाई वाला ही रखा है और उसकी पोस्ट उन्होंने उसको एंगेज दूसरी जगह किया है। वो पोस्टें कैसे निकलेंगी, सबसे पहले उनको आगे प्रमोट किया जाए ताकि वो पोस्ट खाली हो जाए और हमारे सफाई कर्मचारी और परमिट हो जाए। और जिला कुलगाम के बेशतर जंगलाती इलाकों में कुछ दिनों से लगातार आग की वारदात रूनुमा हो रही है। गुज़श्ता दिनों से यहां के जंगलों में 4 वारदात रूनुमा हुई है। महकमा जंगलात के एहलकारों ने आग पर काबू पा लिया है, ताहम अरसा दराज से सूखे और दीगर वजूहात की बिना पर आग नमूदार हुई है। महकमा जंगलात के DFO ने बताया कि एहलकार दिन रात आग बुझाने में लगे हुए हैं, ताहम इन्होंने लोगों से ताउन की अपील की है। एक्चुअली पिछले 2-3 दिनों से हमारे 3-4 फॉरेस्ट इंसिडेंट्स यहाँ पे हुए। पहले कुलगाम रेंज में हुए, तो लास्ट 2 दिनों से यहाँ पर DH-4 में 3 कंपार्टमेंट्स में, कंपार्टमेंट 25, 47 खुल में हुआ था और आज कंपार्टमेंट 24N बड़ी जाला में। तो इसमें हमारी जो टीम है फॉरेस्ट अमला जो है, काफ़ी उन्होंने मेहनत की और 3 जगह पे हमने फॉरेस्ट फायर टोटली कंट्रोल किया। एक जगह पर अभी भी चल रहा है। हमारी अपील रहेगी लोगों से कि बिकॉज ऑफ दिस ड्राइनेस, वो कुछ दिनों के लिए हमारी अपील रहेगी कि वो हमसे कोऑपरेट करें और जंगल की तरफ जो ये आग वगैरह लगाते हैं उससे परहेज करें। और करगिल सबऑर्डिनेट सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड ने मैट्रिक सतह के इम्तहानात करगिल और ज़ांस्कार के 26 इम्तहानी मराकज़ पर मुनक़्क़िद किए। डिप्टी कमिश्नर करगिल श्रीकांत सुस ने इम्तहानी मराकज़ का मुआयना किया और इंतजामात का जायज़ा लिया। 14,030 में से 11,204 उम्मीदवारों ने इम्तहान में शिरकत की और उम्मीदवारों ने इंतजामात की शफाफियत पर इत्मीनान का इजहार किया। और लद्दाख में नए अजला के क़याम के बाद एक मरकजी कमेटी ने मकामी हुकाम के हमरा तुर्तुक का दौरा किया ताकि इलाके के बाशिंदों की ज़रूरियात और तवक़्क़ात को पूरा किया जा सके। तुर्तुक के मकामी बाशिंदों की जानिब से अहम मुतालबात में सब डिवीज़न हेडक्वार्टर का क़याम, इंतज़ामी वजाहत के लिए सरहदी हदबंदी, तुर्तुक ताबे को रेवेन्यू गाँव में अपग्रेड करना और नियाबत तुर्तुक को तहसील का दर्जा देना, हेल्थ सेंटर की अपग्रेडेशन और खुसूसी माली और रोजगार पैकेज शामिल थे। इस कमेटी के दौरे का मकसद यह है कि नए अजला का ढांचा पर तुर्तुक और इसके हमसाया देहातों की मुनफरिद ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए तरक्की के लिए मुनासिब पॉलिसियाँ तश्कील दे सके।
और करगिल के तहसील ब्लॉक में महकमा सयाहत की जानिब से होम स्टे के लिए साजो सामान तकसीम किया गया। काउंसलर और असिस्टेंट डायरेक्टर सयाहत रहमतुल्लाह भी मौजूद थे। सोरू वादी को दुनिया के 25 बेहतरीन सयाहती मकामात पर शामिल किए जाने के बाद यहाँ सयाहत की सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। महकमा सयाहत ने बेस होम स्टे की जगहों के लिए साजो सामान हकदार अफराद में तकसीम किया। काउंसलर अब्दुल हादी ने कहा कि इस इक़दाम से मकामी सयाहत को फ़रोग़ मिलेगा और मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। इलाके के लोगों ने अपने जो कंसर्न्स और इश्यूज और रिकमेंडेशन को इनके सामने रखा। तो सबसे पहले तो मैं तुर्क के यूथ होने के नाते में उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो इस दूर दराज इलाके में आके हमारी जो इश्यूज़ को कंसर्न को सुने। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे जो लगता है ज़रूरी ये है कि हमने बार बार इस बात को कहा है, जो तुर्क है वो सन 1971 से पहले पाकिस्तान का हिस्सा था और सन 1974 में यहाँ पे नाइबात बनाए गए, जो कि विच इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट नाइबात, और उस नाइबात की आज तक अपग्रेडेशन नहीं हुआ है। इसके अलावा इसके बाद में जिन जिन जगहों पे नाइबात बना था वो सब अपग्रेड हो गया, सब डिवीजन बनाए, लेकिन तुर्क नाइबात जो है वो आज उसी ही हालत में। तो इसकी अपग्रेडेशन नाइबात का तो बनता ही बनता है। इसमें मुझे जो लगता है कि उसमें कोई शक शुबा बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए और है भी नहीं। अब तुर्क के इलाका चूंकि बॉर्डर का एक इलाका है, दूर दराज का इलाका है, तो यहाँ का जो ब्लॉक है उसके अपग्रेडेशन के लिए तुर्क के लिए हकदार है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:56 पर। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पराली जलाने पर एक्शन के खिलाफ किसानों की याचिका पर सुनवाई से इनकार। दिल्ली सरकार से पटाखों पर प्रतिबंध को ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 पर। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। करगिल में अलवतन चैरिटेबल फाउंडेशन ने एक जदीद लाइब्रेरी कायम की है, जिसका इफ्तिताह लद्दाख खुद मुख्तार तरक्याती कौंसिल करगिल के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखुन ने किया। ये लाइब्रेरी वाई-फाई और दीगर जदीद सहूलतों से आरास्ता है और यहाँ सिविल सर्विसेज और मुख्तलिफ कोर्सेज के लिए वसाइल फराहम किए गए हैं। इसका मकसद मकामी तलबा को बेहतरीन तालीमी माहौल फराहम करना है। वाईफाई पूरा है और बाकी इंतज़ाम भी दोनों मेल और फीमेल बच्चे और बच्चियों के लिए लाइब्रेरी खोला है। तो इंशाल्लाह इससे करगिल के हमारे जो यंग अभी बड़ी बच्चे हैं जो अपना तालीम, चाहे आपका किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना हो, नीट का हो, जेई मेंस का हो या जेई बाकी का हो, बाकी डिस्ट्रिक्ट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हो या यूपीएससी वगैरह का एग्ज़ाम तैयारी करना हो, अगर सेल्फ स्टडी करना है तो ये वन ऑफ द बेस्ट अभी जो लाइब्रेरी बना है। तो इनके फाउंडेशन का जैसे हमने यहाँ पे देखा कि बहुत सारे और सोशल सर्विस कर रहे हैं, जिसमें हमारे तालीम के लिए 30 से ज़्यादा बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, जिससे हमारे कौम के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ये करने के लिए, और लोगों का पानी का जो मुश्किल है उनको दूर करने के लिए सबमर्सिबल पंप।
और तारीखी मुगल रोड पर ताज़ा बर्फबारी की वजह से सड़क पर फिसलन पैदा हो गई है। इसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार कम हो गई है। मुगल रोड को एहतियाती तौर पर हर किस्म की गाड़ियों के लिए बंद कर दिया गया है। मुगल रोड पर पीर की शाम देर गए शदीद बर्फबारी शुरू हुई। ताज़ा बर्फबारी के बायस सड़कों पर फिसलन होने से गाड़ियों की रफ्तार कम हो गई। इस दौरान पोशाना और पीर की गली के दरमियान फिसलन की वजह से ड्राइवरों और मुसाफिरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके पेश नज़र पुलिस ने पोशाना पुलिस चौकी के सामने हर किस्म की गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त रोक दी। जिला शोपियां के गांव पीरपुरा में उगाए जाने वाले मुनफरिद सुर्ख आलू, जो अपनी रंगत और जायके की वजह से पूरे जम्मू कश्मीर में मशहूर हैं, अब तेजी से खत्म होने के खतरे से दो चार हैं। इस नायाब फसल के जवाल का सबब मौसमियाती तब्दीली, शदीद बारिशें, खुश्क साली और रिवायती काश्तकारी के तरीकों की कमी को करार दिया जा रहा है, जिससे इनकी पैदावार में कमी आ रही है। किसानों का कहना है कि अगर इन आलुओं की काश्त को दोबारा फरोग दिया जाए तो ये न सिर्फ मकामी मईशत को सहारा दे सकते हैं, बल्कि इलाके की ज़राई शनाख्त और विरसे को भी महफूज रख सकते हैं। युथै बनन थोड़ा हेवन गसन ोंटस कुन तुथै डोंट पेवान पे सह मकलान तथ सतन वन करान ये आलू फलिस कनथ तो जमीन तल अत दित कुल तथ गोडनथ कोर रुद रुद मजी कोर गोडनथ वन पे ताव तुथै कोर तम पे बे रुद रुद अस बदो तो आलू फल तुनि वन गवर्नमेंटस अपील करान अगर अस दीहन कह स्कीम वंदस मज तंग गो नी कह गुजार। साल कमी हुई है इस लिहाज से कि यहाँ सावन के महीने में बारिश होता है। पानी सावन के महीने में एक दफा भी दूर तो एक भी नहीं पड़ा, उसके वजह से यहाँ आलू की पैदावार कम हो गया। किसी ने हमको देखा भी नहीं। अवध राज आलू यूज कहें चोट नान तक डोट पेवान पे तमें हासिल कह तो आलू जमीन हुरपोर मानस मज आलू। और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने रियासी जिले को नया तोहफा दिया है। पहले रियासी जिले में कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं था, बल्कि वज़ीर आज़म खुद कई बार 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की बात कर चुके हैं। ताहम मकामी इलाकों में तरक्की और लोगों के सेहत के शोबे में सहूलतें फराहम करने के लिए श्राइन बोर्ड ने ककड़िया में श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सेलेंस के नाम से मेडिकल कॉलेज का तोहफा दिया है। श्राइन बोर्ड की जानिब से रियासी जिले में कई तरक्याती मंसूबे शुरू किए गए हैं, जैसे कि श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, श्री माता वैष्णो देवी सुपर नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और स्पोर्ट्स स्टेडियम और अब मेडिकल कॉलेज जैसे मंसूबे, जिससे जिले की तरक्की होगी और तालीम, सेहत और खेल के शोबों में जम्मू कश्मीर भी आगे बढ़ेगा। के द्वारा पिछले 8 सालों से श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ककरियाल में चलाया जा रहा है, जिसके अंदर तकरीबन 350 बेड्स की फैसिलिटी है। और हेल्थ केयर के सेक्टर में ये बोर्ड का पहला इनिशिएटिव था। उसी इनिशिएटिव को और आगे बढ़ाते हुए काफ़ी सालों से बोर्ड में ये चर्चा चल रही थी कि इस क्षेत्र को एक मेडिकल कॉलेज भी बोर्ड के द्वारा दिया जाए, और वही फैसला 2 साल पहले बोर्ड ने अपनी 70वीं बैठक में किया था। उसको आगे अंजाम देते हुए हमने यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक बिल्डिंग आइडेंटिफाई की, जिसको एज मेकशिफ्ट अकोमोडेशन तैयार किया गया है। और अगले साल से हमारा ये प्रयास है कि एक 50 सीटर इंस्टीट्यूशन जो है वो काम करना शुरू करे। उसके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ और जो फैकल्टी की रिक्रूटमेंट है, उस प्रोसेस में हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और तकरीबन 40-45 लोगों ने जो है ज्वाइन किया है अब तक। और डोडा के गंदो भलीसा के जंगलात में लगी भयानक आग, जंगलाती आग की लपेट से कई इलाके हुए मुतासिर। आग ने भलीसा, बटारा, सिंगानी और शाहिरा को अपनी जद में ले लिया है। फायर फाइटर्स की कोशिशें जारी हैं। मकामी अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत दी गई है। धुआं और तेज हवाएं आग के फैलाव का सबब बन रही है। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं डोडा से। जम्मू कश्मीर के डोडा की गंदो भलीसा के जंगलात में भयानक आग लग गई है। जंगलाती आग की लपेट से कई इलाके मुतासिर हुए हैं। आग ने भलीसा, बटारा, सिंगानी और शाहिला को अपनी जद में ले रखा है। तमाम इलाके हैं। फायर फाइटर्स की कोशिशें लगातार जारी हैं आग पर काबू पाने की। इसी बीच मकामी अफराद को वहां से महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। धुआं और तेज हवाएं आग के फैलाव का सबब बन रही हैं। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLSH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहें न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल।